कैसे आशुतोष अपनी ही कही बातों का खुद शिकार हो गए? क्यों आशुतोष दीपक चौरसिया के आर्गुमेंट्स के आगे बेबस नजर आए, लाचार नजर आए? और किस तरह दीपक चौरसिया ने अपने शार्प तर्कों, अपने शार्प आर्गुमेंट्स को यूज करके आशुतोष की बोलती बंद कर दी? यही सब देखेंगे आज के धुलाई से भरपूर मसालेदार और मजेदार वीडियो में। तो दोस्तों वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। दीपक चौरसिया और आशुतोष गुप्ता, दो दिग्गज एक्स पत्रकार जिनकी अपनी ही एक लीनिंग है, अपना ही एक बायस है। एक जहां पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के सपोर्ट में बातें करते हुए दिखाई देते हैं, तो वही दूसरा ऐसा है जो हमेशा प्रो बीजेपी बातें ही करते हैं। अब कुछ लोग यहाँ पे आ जाएंगे और कहेंगे कि न्यूट्रल जर्नलिज्म, अनबायस्ड जर्नलिज्म जैसी भी कोई चीज होती है वगैरह वगैरह वगैरह। तो मैं उन सबसे एक ही बात कहना चाहूंगा कि न्यूट्रल जैसा राजनीति में कुछ भी नहीं होता। इधर आप फॉर होते हो या फिर अगेंस्ट होते हो, ये राजनीति है, कोई कार थोड़ी है जहां पर कोई न्यूट्रल का ऑप्शन मिलेगा। अब ऐसे भी कुछ लोगों को हमने देखा है जो खुद को न्यूट्रल तो बताते हैं बट बातें हमेशा एक तरफा करते हैं। ऐसे लोगों से सावधान, क्योंकि हमेशा याद रखना दोस्तों, जो आदमी खुद को न्यूट्रल बताए समझ लो उससे ज्यादा खतरनाक दूसरा कोई भी नहीं है। वक्त आने पर वो आपकी भी लेने से चुकेगा नहीं। और इस बात का पुख्ता सबूत और पुख्ता प्रूफ यही है कि वो आदमी खुद को न्यूट्रल बताकर आपको बेवकूफ बना रहा है। अब जो आपको बेवकूफ बनाए वो थोड़ी आपका साथी होगा। विपक्ष के पक्ष में ही नैरेटिव बनाना, उन्हीं को फेवर करने वाली बातें कहना या फिर करना, अगर यही न्यूट्रल जर्नलिज्म है तो आई एम सॉरी, आप न्यूट्रल नहीं हो। आप अपना पक्ष ऑलरेडी ले चुके हो और जो खुद पक्ष ले चुका हो वो पक्षपात किए बिना कैसे रह सकता है? प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल ताकि हम ऐसे कंटेंट्स बनाते रहें और हमारा ये कंटेंट ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। तो दोस्तों ज्यादा वक्त गवाते हुए लेट्स गो बैक टू द टॉपिक। आपको अगर याद होगा तो संसद में केओस की भी सरकार एक बिल लेके आई थी जिसको उन्होंने पास भी करा लिया, जिसके तहत 30 दिन तक कोई भी मंत्री, कोई भी विधायक अगर जेल की हवा खा लेता है तो 31वें दिन उसकी सांसदी ऑटोमेटिकली चली जाएगी। याद है आपको ये वाला बिल? इसी के इर्द गिर्द चल रहा है एक मजेदार डिबेट शो में आशुतोष गुप्ता इस बिल के विरोध में, तो वहीं पर दीपक चौरसिया इस बिल के फेवर में बातें करते हुए नजर आए, अपने आर्ग्यूमेंट्स, अपने तर्क रखते हुए नजर आए। वो अलग बात है, दीपक चौरसिया ने आशुतोष को उसी की बातों में फंसाकर बहुत बुरी तरह सुनाया, बहुत बुरी तरह लपेटा। वो बेचारा लाचार हो गया था, उसका मुंह देखने लायक बन गया था उस वक्त। आई एम श्योर मेरी तरह आप सभी मचल रहे होंगे उसका बेबस, उसका उतरा हुआ और उसका मायूस सा चेहरा देखने के लिए, राइट? उसके लिए आपको ये वाला वीडियो देखना पड़ेगा। हैव अ लुक। राउंड मिलेगा जिसमें आप अगर किसी की दलीलों पर आप काउंटर करना चाहते हैं तो आप उसको काउंटर कर सकते हैं। और इस पर बोलने के लिए दीपक चौरसिया जी आपका 1 मिनट का समय शुरू होता है। मुझे कोई काउंटर नहीं करना है, मैं सिर्फ आशुतोष जी से एक सवाल पूछना चाहता हूं। आशुतोष जी, अगर किसी मुख्यमंत्री को जेल हो जाती है तो उसको उसके बाद सत्ता पर रहने का या मुख्यमंत्री पद पर काम करने का हक होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, हाँ या ना? बात तो सही है। हाँ। जवाब चाहता हूं आपसे। मेरा जवाब तो सजाद पूनावाला ने दे दिया, वो ऑडियो क्लिप करके। नहीं, तो फिर उसके बाद बहस आगे बढ़ती नहीं है, बहस आगे बढ़ती नहीं है। जब आप कह रहे हैं कि सत्ता पर बैठने का कोई हक नहीं है, उसके बाद ये बहस आगे बढ़ती ही नहीं है। जब आप खुद मानते हैं कि ऐसे किसी व्यक्ति को सत्ता पर बैठने का हक नहीं है जो जेल के अंदर बैठा हो, उसके बाद इस पॉइंट पर बहस करने की आपकी कोई मोरल अथॉरिटी बनती ही नहीं है, मेरा ये कहना। बिल्कुल। चलिए, अब आपका इस विषय पर बोलने का 1 मिनट का समय, आप ही के आर्ग्यूमेंट से आप ही को घेर रहे हैं वो। अब 1 मिनट का समय आपका शुरू होता है अब। महत्वपूर्ण बात क्या है, कानून क्यों बनता है? जब कोई पैटर्न इमर्ज करता है। कितने ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने अरेस्ट होने के बाद जेल से सरकार चलाई? कितने ऐसे? सिर्फ एक, उनका नाम क्या है? अरविंद केजरीवाल। जब जयललिता जेल गई उन्होंने इस्तीफा दिया। चलो मान तो लिया, प्रसाद यादव ने जाने के पहले इस्तीफा दिया। आप सिर्फ एक बहाना लेकर इस देश के जूरिस्प्रूडेंस को सिर के बल खड़ा कर देना चाहते हैं, क्योंकि आज आपकी राजनीति कमजोर हो रही और जितने लोग सत्ता के साथ हैं उनकी कोई क्रिमिनलिटी नहीं है। वो मुख्यमंत्री के पद पर बने हुए हैं, वो आपके कैबिनेट मिनिस्टर में बैठे हुए हैं, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी, उनको अपने साथ रखेंगे। 26 केसेस हैं, जब लोगों ने अपनी पॉलिटिकल पार्टी बदल के बीजेपी में आए उनके साथ आए। 23 के खिलाफ केस या तो कमजोर कर दिए गए या केस खत्म कर दिए गए। आज की तारीख में जज साहब हमारे साथ मौजूद हैं, 2/3 से ज्यादा विचाराधीन कैदी जेल के अंदर हैं। 2/3 से ज्यादा, उनकी जिंदगियां बर्बाद हो रही हैं। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? टिपिकल वामपंथी। कोई है जिम्मेदार इसके लिए? हम उनके बारे में समय समाप्त हो गया, समय समाप्त हो गया। लेकिन मैं कोई सवाल पूछना, आप लोगों को सवाल पूछेंगे उसी में बोल लीजिएगा। सवाल कुछ पूछिए भाई आप लोग इनसे। कुछ दलीलें जो ये दे रहे हैं आपको लग रहा है उसमें दम है या कोई काउंटर क्वेश्चन आप करना चाहते हैं सर? देखो, पक्ष और विपक्ष में दोनों तरफ ने बोला है, बड़ा सही बोला है और ये विवाद का मुद्दा है और इस पर डिस्कशन खुल के होना चाहिए। बट मेरा पर्सनली ये मानना है कि जब 24 घंटे के अंदर या 48 घंटे के अंदर कोई पब्लिक सर्वेंट सस्पेंड होता है
तो उसको सस्पेंड कर देते हैं अगर किसी केस में अरेस्ट होता है। तो इसमें अगर कोई मुख्यमंत्री ऐसे आप बेशर्मी इतनी पीक पे पहुंच गई है कि 48 घंटे बाद भी अगर वो मुख्यमंत्री इस्तीफा नहीं देता तो क्या करें फिर कानून तो लाना पड़ेगा। जब अरविंद केजरीवाल का सवाल आया था, मैंने भारतीय जनता पार्टी की सरकार को चुनौती दी थी कि यहाँ पे संविधान के हिसाब से सरकार नहीं चल सकती, लिहाजा बर्खास्त किया जाए, लेकिन नहीं बर्खास्त किया उसके लिए नियम बनाना होगा ना, वही तो कानून नियम बन बन है। गया, नियम बन गया, नियम बन गया तो आप विरोध कर रहे हैं, नियम बन गया तो आप विरोध कर रहे हैं। ये कौन सा लॉजिक हुआ? कौन से कानून से बर्खास्त करेंगे? मैं बताता हूँ कौन सा कानून। धारा 356 यही लगता है ना। जब संविधान का ब्रेकडाउन हो जाता है, जब एक मुख्यमंत्री जेल में चला गया, जेल से चलाने की सरकार कर रहा है, तो ब्रेकडाउन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है या नहीं है? नहीं है या नहीं है? डिफरेंट मुद्दा है। नहीं। आज जिस लॉजिक पर आप आर्ग्यू कर रहे हैं, आप मैं भी अपनी बात ठीक है, उनको बोलने दीजिए। आप आज जिस लॉजिक पर आर्ग्यू कर रहे हैं कि ये कानून बनाना गलत है, उस वक्त पर आप ही सबसे पहले आगे होके बोलते थे। और ये कैसे दोस्त आशुतोष जी आपके, जो जेल जाने के बाद भी अपनी गद्दी छोड़ने को राजी नहीं थे, ये आपका उनके साथ इलू क्या था, ये भी बताइए। ये इलू क्या था उनके साथ? अरे इलू तो पार्टी के टिकट से चुनाव लड़े हैं भाई। हमारा कभी आपने किसी को अपनी ही बातों में फंसता हुआ देखा या फिर फंसा हुआ देखा है? आशुतोष गुप्ता के साथ इस डिबेट शो में वही वाला कांड हो गया जब शहजाद पूनावाला ने इनका ही पुराना वाला क्लिप प्ले करके इनको सुना दिया। बेचारे से ना तो उगलते बन रहा था और ना ही निकलते हुए, क्योंकि बयान तो इन्होंने दे दिया था और उन्हीं की आवाज में भी था। तो उसे वो निगेट कैसे करते, उसे वो मना कैसे करते कि ये मैंने नहीं कहा था। आपको याद है एक जमाना हुआ करता था जब ये भी केजरीवाल जी के पार्टी में हुआ करते थे। किस चीज के लालच में? राज्यसभा सीट के लालच में। क्या वो राज्यसभा सीट मिली? तो आंसर है नहीं, उनको नहीं मिली। केजरीवाल जी ने उनको लतिया के बाहर निकाल दिया पार्टी से। और आयरनी देखो दोस्तों, आज के इस डिबेट में ये उसी बिल का विरोध कर रहे हैं और केजरीवाल को सपोर्ट कर रहे हैं। वाह क्या दोस्ती है, क्या यारी है, क्या इलू है। देखो दोस्तों, इस बिल को लेकर मेरा एक ही मानना है कि सोचना इससे तकलीफ सिर्फ उन्हीं लोगों को है जिनके अंदर बेईमानी कूट कूट के भरी हुई है, जिनको ईमानदारी का ई क्या होता है नहीं पता। और जो लोग ईमानदार हैं उनको इस बिल से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये तो सिर्फ बेईमानों के लिए है ना। क्या कहते हो आप लोग? अब जनता भी थोड़ी चाहेगी कि कोई ऐसा व्यक्ति, कोई ऐसा प्राणी उनके जीवन का फैसला ले जो खुद बेईमानी के चलते जेल की हवा खा रहा है, जेल की चक्कियां पीस रहा है। और जो लोग ये सब जानने के बाद भी ऐसे नेताओं, ऐसे लोगों का सपोर्ट कर रहे हैं, ट्रस्ट में दोस्तों, उन लोगों के लिए मुझे एक ही बात कहनी है, भाई आप लोगों को मेंटल ट्रीटमेंट की जरूरत है। अपना दिमागी इलाज कराओ, क्योंकि एक सेम दिमाग से तो ऐसे लोगों को कोई भी सपोर्ट नहीं करेगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मैं मिलूंगा आप सबके साथ अपने अगले ब्लॉग में। एंड यस, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल। इससे हमें शक्ति मिलती है, इससे हमें ताकत मिलती है और इससे हमें मोटिवेशन मिलती है। कीप स्माइलिंग दोस्तों।